भगवान विष्णु और भक्तों पर भीड़ करारी है और है कष्ट अपार पुजारन का, है कष्ट अपार पुजारन का, दुर्दशा हो रही भारी है। जितना पूजा पाठ मैंने पहले बताया, जो पूजा पाठ करता, भक्ति करता, सुमरन ध्यान भजन करता, उसको कष्ट पर कष्ट ही मिलता रहता है बराबर। और जो मछली खाते हैं, कछुआ खाते हैं, मार के सब कुछ खा जाते हैं, उनको बुखार नहीं आता। तो आगे क्या लिखा है, कबीर बाबा ने आगे लिख करके दर्शाया है कि है कष्ट अपार पुजारन का, दुर्दशा हो रही भारी है। आगे क्या लिखा है कि दिन रात मंदिर नमा देखो, लाउड सती कर दुलवाई रहे। दादा हमने पढ़े थे, हम तो 4 बजे हैं, 3 बजे से भगवान की पूजा में लग जाते। करना चाहिए, धार्मिक है, लोगों को करना चाहिए, लेकिन दादा ने कभी भगवान से ये नहीं पूछा है कि इतनी जिंदगी हमने आपकी पूजा करते करते काट दिया, या प्रभु हमको दर्शन क्यों नहीं देते हो, हमसे कभी बोलते क्यों नहीं हो, ये नहीं इन्होंने पूछा। कोई मेरे घर जाओ 4 दिन दौड़, और ना बोले तो होते पूछिए जरूर कि भैया तुम्हारे घर आए, हम 4 दिन से आए थे, काहे नाराज हो, काहे ना बोल, एक बार पूछ के देखो। तो कबीर साहब लिखते हैं कि दिन रात मंदिर नमा देखो, लाउड सती कर दुलवाई रहे, और तब हो दे तन के काननमा, तब हो दे तन के काननमा, जो तक नाई कहूर गाई रहे, तब हो दे तन के काननमा, जो तक नाई कहूर गाई रहे। और क्या लिखते हैं कबीर साहब आगे कि हम तो, यानी उन्होंने दर्शन दिया कबीर साहब ने कबीर बीजक में, कुत्ता बिल्ली और चूहियन के देवथान बन गए खेल बखरी। कोई मंदिर है किनारा न लगे हो तो कुत्ता है के अंदर घुस जाए, प्रसाद चढ़े सब चाटी खा जाए, अब उकड़ गए चाहे उठा के पानी चढ़ा दे, वो देवता एक नहीं भगा सकता। जरा विचार करो गहराई से। तो कबीर साहब लिखते हैं कबीर बीजक में कि कुत्ता बिल्ली और चूहियन के देवथान बन गए खेल बखरी, और हम खड़े खड़े आंखें न देखत। कबीर साहब ने लिखा है कि हम खड़े खड़े आंखें न देखत, मूतत कुत्ता बिल्ली बकरी। और कबीर साहब ने क्या लिखा है आगे कि हम तो अपने मन जान लिहन, ये कंकड़ पत्थर है ददुआ, और यही रक्षा तुम्हारी का करी है, यही रक्षा तुम्हारी का करी है, जब खुदा सुरक्षता ददुआ। जब खुदा सुरक्षित है तुम्हें अच्छा का करी है। और कबीर साहब पहले कहा ना, पत्थर पूजे हर मिले तो हम पूजे पहाड़, सारे पत्थर पूजे से भगवान मिल जाए तो छोटे पत्थर का है पूजा करे, बहुत पहाड़ों में पूज नहीं जल्दी मिलती है। और जब तो घर की तकिए भले पीसो खाए दिन था। तो कबीर साहब लिखते हैं कि हम तो अपने मन जान लेन, ये कंकड़ पत्थर है ददुआ, और ये रक्षा तुम्हारी का करी है, जब खुदा सुरक्षता है ददुआ। और आगे कबीर साहब लिखते हैं कि सब धर्म ग्रंथन मालिखा, कि भक्तन की विपता टारते हो। जितने धर्म ग्रंथ है सब में दर्शाया है कि जब जब हो धर्म की हानि और बाढ़ असुर महाभिमानी, तब तब धर्म पर दुख शरीरा, और हरे कृपानु सज्जन पीड़ा। जब जब धर्म की हानि में भगवान का अवतार हुआ दूसरे के दुख और तकलीफ और पीड़ा को हल करने के लिए। तो कबीर साहब लिखते हैं कि सब धर्म ग्रंथन मालिका, भक्तन की विपता टारती हो, और धर्म की हानि हो वही जब जब, धर्म की हानि हो वही जब जब, तब तब अवतार
क्या लिखा है आगे धर्म ग्रंथों में कि जब भीड़ पड़ी गज का तारो फिर तारो पत्थर के रिसिला, ये सब लेखों में आ रहा है, विद्वानों से सुनाते हैं हमको आपको। जब भीड़ पड़ी गज का तारो फिर तारो पत्थर के रिसिला, फिर लाज बचाओ द्रौपदी की, फिर लाज बचाओ द्रौपदी की, भक्तन की टारो सब बला। यानी इतने काम तुमने किया है प्रभु, तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। कबीर साहब कहते हैं कि अगर तुमने इतने काम किए हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु, हम जानते हैं प्रभु मानस हो, कलयुग माई के का तुम करी हो। कबीर साहब कहते हैं कि एक द्रौपदी का चीर हरण हुआ, अरे तुम साड़ी बढ़ाने के लिए आ गए, एक सीता का हरण हुआ तो लंका ने ढा करके नष्ट कर दिया। आज लाखों द्रौपदियों के चीर खींचे जा रहे हैं, लाखों सीताओं के हरण हो रहे हैं। प्रभु कलयुग में तुम आकर के क्या करोगे? तो हम जानते हैं प्रभु मानस हो, कलयुग माई के का तुम करी हो। और जहाँ लाखन कंस दुशासन है, जहाँ लाखन कंस दुशासन है, शिशुपाल पे चक्र तुम कहा लहु चलो। और आगे कभी साहब लिखते हैं प्रभु, द्रौपदी की लाज लुटे हर दिन, तुम्हें कहा लहु बचे हो। अरे यहाँ तो दिन पर दिन रोज द्रौपदियों के चीर खींचे जा रहे हैं, रोज सीताओं के हरण होते हैं। तो कबीर साहब लिखते हैं कबीर बीजक में कि द्रौपदी की लाज लुटे हर दिन, तुम्हें कहा लहु बचे हो। और वह साड़ी रहाय तो बढ़ाई दियो। कबीर साहब लिखते कबीर बीजक में कि वह साड़ी रहाय तो बढ़ाई दियो, अब जिनस चली है काल विचार करो महंगाई से। अरे लड़कों की बात छोड़ दो, अब लड़कियां जिन्स और टॉप पहने घूम रही है, जरा विचार करो। पहले साड़ी थी उसको बढ़ा दिया भगवान ने, जिन्स चली है कहाँ तक तुम बढ़ाओगे? तो कभी साहब लिखते हैं अरे वह साड़ी रहाय तो बढ़ाई दी हो, अब जिन्स चली है कहाँ लहु बढ़ई है। और आगे कबीर साहब लिखते हैं, कहते हैं जब इतनी ताकत थी प्रभु तुम्हारे में कि पत्थर से अहिल्या बना दिया, गज को समुद्र से बाहर कर दिया, द्रौपदी की लाज को बचा लिया, तो एक बात प्रभु तुमसे पूछना चाहता हूँ। कबीर साहब क्या पूछते हैं? विष्णु भगवान से कहते हैं, क्या कहते हैं कि प्रभु रहो प्रतापी जब इतने, तो कैसे गजनवी चलावा। जब मोहम्मद गौरी गजनवी ने तुम्हारे भारत देश के ऊपर आक्रमण किया और एक एक मंदिर का सोना लूट करके चला गया, प्रभु तक तुम कहाँ चले गए? ताकत तुम्हारे में बहुत थी, लेकिन उस समय तुम कहाँ चले गए? तो कबीर साहब लिखते हैं कि प्रभु रहो प्रतापी जब इतने, तो कैसे गजनवी चलाया। और वह लेगा लूट खजाना सब, वह लेगा लूट खजाना सब, कुछ बलना तुम्हारा चल पावा। वो सारा खजाना लूट के चला गया, तुम्हारा ताकत बल पौरुष सब कहाँ चला गया प्रभु? और कहते हैं कई साहब और लिखते हैं आगे, प्रभु आप क्षीर सिंधु के वासी हो, आप क्षीर सागर में रहते हो, आपका बखान धर्म ग्रंथों में आया है। तो कबीर साहब आगे क्या कहते हैं, अरे ये क्षीर सिंधु की बातन तो हमारे मना टपट लागत है। कहते प्रभु क्षीर सिंधु के वासी हो आप, लेकिन हमारे मन विश्वास नहीं का गवाही नहीं दे कि आप क्षीर सिंधु नहीं आ रहा। तो क्षीर सिंधु का मतलब जानते हैं, क्षीर माने दूध और सागर माने सागर। जहां पर दूध का सागर हो वो सागर में विष्णु भगवान रहते हैं, दूध के सागर में। तो कबीर साहब लिखते हैं कि ये क्षीर सिंधु की बातन तो हमरे मना टपट लागत है। और सुन करके दूध के रसागर, सुन करके दूध के रसागर, हमरे मन तरजुआवत है।
फिर क्या लिखते हैं कबीर साहब, जो पढ़े लिखे है ज्ञानवान यही कावे तनिको ना मानी। कबीर साहब लिखते हैं जो पढ़ा लिखा है वो नहीं मानेगा इस चीज को, तुम क्षीर सागर में रहते हो। जो पढ़े लिखे है ज्ञानवान यही कावे तनिको ना मानी, और हम हो ना पढ़े लिखे भैया। कबीर साहब तो पहले कहा रहा है बस कागज छोड़ रहे कलम पे ना आप। कबीर साहब कहते हैं कि हम हो ना पढ़े लिखे ददुआ भूगोल थोड़ी हम जाने। अंतर की आंखें थोड़े खोल के भूगोल के थोड़े ज्ञान हमें प्राप्त है। कबीर साहब वो कहते हैं, जरा ध्यान देना है। फिर क्या कहते हैं कि कोलंबस जैसे वैज्ञानिक वही सारी धरती मथिडारिणी। बराबर धरती कहीं भैया सब छेदे किए जा रहे हैं, कहाँ पर डीजल है, कहाँ पेट्रोल है, कहाँ पर कहाँ है। कोलंबस जैसे वैज्ञानिक सारी धरती की जगह चूर कर दी है, लेकिन डीजल तेल ना मिले दूसरे सागर से वापस छोड़ो। तो कबीर साहब लिखते हैं कोलंबस जैसे वैज्ञानिक वही सारी धरती मथिडारिणी, पर कहूँ न मिला दूध सागर, पर कहूँ न मिला दूध सागर, खोजो आजो जारी राखिनी। वैज्ञानिक की खोज आज भी जारी है बराबर, लेकिन दूध का सागर कहीं पर दिखाई नहीं देता है, डीजल पेट्रोल भी नहीं मिला, दूध की बातें छोड़ दो। कबीर साहब आगे लिखते हैं कि प्रभु अब हजारों लाखों द्रव्यों के चीज खींचे जा रहे हैं, लाखों सितारे ग्रहण हो रहे हैं। प्रभु आपसे प्रार्थना है अब 6 सागर को छोड़ करके आपको धावा बोलने की जरूरत है। कबीर साहब क्या कहते हैं कि अब कहा सुना प्रभु माफ करो, जो भूल हुई वो क्षमा करो, और करुणा सागर करुणा करके सागर से धावा बोल जाओ। कहते हैं सागर को छोड़ करके आप धावा बोल दीजिए, यानी इतना अत्याचार पापाचार हो रहा है जो सहन करने के लायक नहीं है। तो हमको आपको यानी अंधविश्वास से दूर करने के लिए बहुत कुछ कबीर साहब ने दर्शाया है, प्रकाश डाला है। हमको आपको समझने की जरूरत है। और गुरु महाराज